हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे ही हमने कल की क्लास की थी और प्रातः की हमारी क्लास चल रही थी, प्रातः के कुछ विशेष नियम आपको करवाए जा रहे थे। कल की क्लास में जैसे ही हमने देखा कि 6 प्रातः होते हैं, इन 6 प्रातः को लेकर कुछ विशेष नियम बनते हैं। उन नियमों को हम देख रहे थे और जिसमें से कल हमने एक प्रातः कर लिया था। आज हम करने वाले हैं यह प्रातः। नियम हमारे क्या क्या थे एक बार हम देख लेते हैं। मैं आज पुनः एक बार नियम बता देती हूँ। एक तो था आदि परिवर्तन। किसी भी जो आदि स्वर होता है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। आदि स्वर में परिवर्तन के नियम थे कि यदि आदि स्वर ए है या आ है तो वह, ये 6 प्रत्यय थे, उनमें से कोई भी प्रत्यय जुड़ता है शब्द के साथ ही तो वह स्वर किस में परिवर्तित हो जाता है, आ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद अगला नियम हमारे पास था कि यदि आदि स्वर ई या ए होता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, आई में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम था हमारे पास, यदि आदि स्वर उ या फिर ओ होता है तो वह किस में बदल जाता है, औ में परिवर्तित हो जाता है। यदि आदि स्वर हमारा री होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, वह आपका आर में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम थे आदि स्वर में परिवर्तन के। कल हमने देख लिए थे कि आदि स्वर में किस किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद एक था अंत स्वर में परिवर्तन। अंत स्वर में परिवर्तन कैसे होता है, देखो हमने देखा कि यदि अंतिम स्वर उ है या फिर उ है, बड़ा उ है, तो ये किस में बदल जाते हैं, ये अव में परिवर्तित हो जाते हैं। नहीं तो जो अंतिम स्वर हमारा होता है उस अंतिम स्वर को हटाकर ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं। ये जो 6 प्रत्यय हैं ये जुड़ जाते हैं। आदि अंतिम स्वर हट जाता है और 6 प्रत्यय हमारे जुड़ जाते हैं। ये हमने कल देख लिया था कि ये प्रत्यय के विशेष नियमों में आता है। ये 6 प्रत्यय ऐसे हैं जिनके साथ ये आदि और ये अंत परिवर्तित होता है। मध्य स्वर में भी परिवर्तन होता है। कब होता है, जब कोई अन्य उपसर्ग उस शब्द के साथ लगा होता है और उपसर्ग लगने के बाद हम देखते हैं मूल शब्द आता है तो वहां पर उपसर्ग के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है और जो मूल शब्द का जो आदि स्वर है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, वो मध्य परिवर्तन माना जाता है। आज हम देखने वाले हैं ये स्वर में। दोस्तों, जैसे हमारे पास शब्द है क्या, स्वतंत्र। स्वतंत्र शब्द है और ये शब्द शुद्धि में बार बार पूछे जाने वाले शब्द होते हैं। दोस्तों, हम रटते हैं कि स्वतंत्र शब्द कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, रटना नहीं। मैंने कहा हिंदी जो भाषा है एक वैज्ञानिक भाषा है। यहाँ कुछ भी बनता है तो कारण से बनता है और कुछ भी बिगड़ता है तो भी कारण से ही बिगड़ता है। तो किस कारण से ये शब्द बने हैं, शब्द शुद्धिकरण में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। स्वतंत्र शब्द है तो देखो ये जो स है इसके अंदर तो स्वर है नहीं। पहला स्वर किसके अंदर है, व के अंदर है। स तो जो कि तो आ जाएगा हमारा पहला स्वर, व के अंदर किसका, ए का स्वर है और ए का स्वर है तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो ए का स्वर है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ए का स्वर किस में परिवर्तित हो गया, आपका आ में परिवर्तित हो गया। ये तन आपका जो कि त्यों आ जाएगा और त्र के अंदर जो अंतिम स्वर है वो क्या है, आपका ए का स्वर है। ए का स्वर हटेगा और यह इसके अंदर जुड़ जाएगा। जैसे त्र के अंदर से ए का स्वर हटता है ये स्वर रहित हो जाता है और यह इसके साथ जुड़ जाता है और जो हमारा शब्द होता है वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र शब्द हमारा बन जाता है। दोस्तों, इसको अगर देखो तो ये जो त्रय होता है ना ये किससे मिलकर बनता है, आपका ये तय प्लस र से मिलकर बनता है। तय प्लस किससे बनता है, तय इसमें स्वर रहित और र क्या होता है, स्वर सहित होता है। यानी इस र के अंदर अंतिम स्वर किसका था, ए का था, जिसको हटा दिया तो तय भी आधा और र भी आधा और आधे तय और आधे र, यानी स्वर रहित तय और स्वर रहित जो र होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला शब्द देखिए, शब्द है स्वस्थ प्लस ये। तो इस स के अंदर तो कोई स्वर नहीं है, बिना स्वर का है तो इसमें परिवर्तन ही क्या हो सकता है,
उसके बाद देखो वह के अंदर ए का स्वर आया, किसमें बदल जाएगा, आ में, स्वा शब्द हो गया। आधा स है, पहले स्वर रहित स है, इसमें कोई फर्क नहीं। अंतिम जो वर्ण है इसका वो क्या है, थ, और थ के अंदर स्वर किसका है, ए का। जो भी स्वर होगा वो स्वर हट जाएगा और ये प्रत्यय उसमें जुड़ जाएंगे। तो देखो थ के अंदर से जैसे ही हमने स्वर को हटाया, थ आधा रह गया, स्वर रहित हो गया और यह इसके अंदर जुड़ गया और हमारा शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया स्वास्थ्य। अब ये रटने का विषय नहीं है, समझ आया कि स भी आधा स्वर रहित और थ भी यहाँ पर क्या आता है, स्वर रहित ही होता है। आगे देखो महात्मा प्लस ये शब्द को देखो, मैं के अंदर कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। ए का स्वर है तो किसका हो जाएगा, आ का स्वर हो जाएगा। शब्द वर्ण क्या बन गया, माँ। हा जो कि तो हमारे पास आ गया, आधा स्वर रहित तय था, ये भी आ गया। इस माँ के अंदर किसका स्वर था दोस्तों, इस माँ के अंदर आ का स्वर था। आ का स्वर हटेगा और यह जुड़ जाएगा। जब मैं से आ का स्वर निकल जाएगा तो मैं क्या रह जाएगा, स्वर रहित रह जाएगा और यह इसके अंदर जुड़ जाएगा। शब्द हमारा क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा महात्म्य। क्लियर, सभी को समझ आया। चलिए अदिति है, अदिति में यह प्रत्यय जोड़िए। देखो ए है तो ए का तो क्या बन जाएगा, आ स्वर बन जाएगा, है ना। छोटी दी है, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच का स्वर है। तय के अंदर किसका स्वर था, ई का स्वर हटेगा और स्वयं यह उसके अंदर जुड़ जाएगा। जब तय के अंदर से ई का स्वर हटता है तो तय क्या रह जाता है, स्वर रहित रह जाता है और यह इसके साथ जुड़ जाता है और शब्द क्या बन जाता है, आदित्य शब्द बन जाता है। एक बार सभी थम करके बताते रहे, जानकारी समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। आगे देखो शब्द हमारे पास है विधवा प्लस ये। तो देखो यहां तक ए था, अब क्या आया, पहला स्वर हमारा ई। और अगर पहला स्वर आदि स्वर हमारा ई या बड़ी ई या ए होता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, आई में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो वह था इसके अंदर आने वाली ई किस में परिवर्तित हो गई, आई में परिवर्तित हो गई। ध हमारा जो कि तो चला गया, वह के अंदर जो भी स्वर था वो हटेगा और यह उसमें जुड़ जाएगा। वह के अंदर से स्वर हटा तो स्वर रहित वह हमारा इस प्रकार से लिखा गया और यह इसके अंदर जुड़ गया और हमारा शब्द क्या हो गया, वैधव्य शब्द हो गया। रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर वैधव्य शब्द की बनावट आपसे पूछी जाए तो हमें पता है यह प्रत्यय लगा है जिसके कारण से ई का तो क्या बना, आई बन गया है हमारा। और वह तो मूल शब्द क्या था, विधवा हमारा था और यह प्रत्यय लग गया। आगे देखो आगे शब्द हमारे पास है दिति। दिति शब्द को यदि हम बनाते हैं तो देखो पहला स्वर इसमें क्या है, ई है तो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, है ना। द के ऊपर ई थी वो आई में परिवर्तित हो गई। इस तय के अंदर जो भी, क्योंकि ये अंतिम है, अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण में जो भी स्वर है वो हटेगा और यह उसके साथ जुड़ जाएगा। तय के अंदर से ई हटा तो तय स्वर रहित रह गया और यह इसके अंदर जुड़ गया और शब्द हमारा क्या हो गया, दैत्य शब्द हमारा बन गया। इसी तरह से धीर शब्द को देखो, धीर में ई है तो ध के अंदर जो ई है वो तो किस में बदल गई, आई में परिवर्तित हो गई। र के अंदर क्या था, ए का स्वर था जो हट गया और यह जुड़ जाएगा। स्वर र के अंदर से स्वर हटते ही स्वर रहित हो जाता है र, और स्वर रहित र हमेशा आगे आने वाले यानी इसके बाद आने वाले वर्ण के ऊपर लगता है। तो ये स्वर रहित होते ही किसके ऊपर चला गया, यह के ऊपर चला गया और शब्द हमारा क्या हो गया, धैर्य शब्द बन गया। यहां तक बताएं सभी को समझ आया। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे। यहां तक क्लियर, सभी को समझ आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आया दीन शब्द है। जल्दी से दीन शब्द का बनाकर आप लोग मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी, दीन का क्या हो जाएगा। जल्दी कमेंट करके शब्द बताएंगे कि दीन प्लस यह, दीन शब्द के अंदर यह प्रत्यय लगने से शब्द क्या बनेगा वो आपको देना है। जल्दी जल्दी बता देंगे सभी लोग। देखिए द के अंदर क्या है, ई का स्वर, और ई का स्वर अभी हमने देखा कि जो ई का स्वर होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आई में परिवर्तित हो जाता है।
ई का स्वर किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में। तो द के ऊपर किसकी मात्रा आ जाएगी, आई की मात्रा। न के अंदर जो भी हमारा स्वर होगा वो हट जाएगा, तो ये स्वर रहित हो जाएगा और यह उसके अंदर जुड़ जाएगा। शब्द क्या बनेगा, दैन्य शब्द बन गया। इसी तरह से स्वर प्लस ए से देखो ई है, ई किस में बदल जाएगी, हमारी आई में बदल जाएगी, है ना। स और वह पे कोई अंतर नहीं, र स्वर रहित होते ही यह के ऊपर चला जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, ऐश्वर्य शब्द हमारा बन जाएगा। आगे देखो सुंदर प्लस ये, अभी तक ये थे ये ई से संबंधित थे, अब किससे संबंधित आ गया, ऊ से संबंधित है। हमने देखा कि जो ऊ होता है, अगर आदि स्वर हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ आए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में परिवर्तित हो जाएगा। देखो स है, स के ऊपर जो ऊ की मात्रा थी वो किस में परिवर्तित हो गई, औ में परिवर्तित हो गई। ये द हमारा है, र स्वर रहित होते ही य के ऊपर चला जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, हमारा सौंदर्य शब्द बन जाएगा। इसी तरह से देखो उदार शब्द, ऊ किस में परिवर्तित हो गया, औ में परिवर्तित हो गया। दा जो की त्यों आ गया, र के अंदर जो स्वर था वो हट गया और स्वर हटते ही रह क्या रह गया, आपका स्वर रहित यानी आधा, और आधा कहाँ चला जाएगा, य के ऊपर, और शब्द क्या बन जाएगा, हमारा औदार्य शब्द बन गया। इसी तरह से देखो सूर प्लस ये है, तो स के अंदर जो ऊ था वो तो किस में परिवर्तित हो गया, औ में परिवर्तित हो गया। र स्वर रहित होते ही य की शिरोरेखा से ऊपर चला जाता है और शब्द क्या बन जाता है, शौर्य शब्द बन जाता है, शौर्य शब्द। सूजन है इसी प्रकार से देखो, स के अंदर ऊ था, किस में परिवर्तित हुआ, औ में। ज के ऊपर कोई अंतर नहीं है, न के अंदर से स्वर हटेगा, न स्वर रहित हो जाएगा और यह उसमें जुड़ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, सौजन्य शब्द हमारा बन जाएगा। कुटिल प्लस यह, देखो कुटिल कु ऊ था वो किस में परिवर्तित हो गया, आपका औ में परिवर्तित हो गया। टी के ऊपर कोई अंतर नहीं रहेगा, ल के अंदर से स्वर हटा तो ल स्वर रहित रह गया और यह उसमें जुड़ गया, शब्द क्या बन गया, हमारा कौटिल्य शब्द बन गया। रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो दोस्तों कोई भी शब्द आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आगे बढ़े, आगे देखो, आगे एक री का उदाहरण ले लेते हैं। देखो ये री है, हमने देखा था कि जो री होती है वो आदि स्वर अगर री होता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, आर में परिवर्तित हो जाता है। देखें ये ग है, ग के अंदर से री बाहर आई और री के यह प्रत्यय के कारण री किस में परिवर्तित हो गई, आपके री आर में परिवर्तित हो गई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये ग के अंदर से जैसे ही री बाहर आती है, री अलग होती है तो ग हमारा स्वर रहित तो हो जाता है और ये आ मिलकर उसको फिर क्या बना देता है, उसको बना देता है गा। आधा र हमेशा अपने से के बाद आने वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो ये किसके ऊपर चला जाएगा, है के ऊपर चला जाएगा। आधा से और थ के अंदर अंतिम स्वर क्या है, अंतिम स्वर हटेगा और यह उसमें जुड़ जाएगा। अंतिम स्वर हटते ही थ हमारा क्या रह जाएगा, स्वर रहित, और यह इसके साथ जुड़ जाएगा और शब्द हमारा क्या हो जाएगा, गार्हस्थ्य शब्द हमारा बन जाएगा। ये थे हमारे ये से संबंधित नियम। आपने एग्जाम्पल देखिए, जितने एग्जाम्पल बनते हैं सबको एक बार अवश्य ही खुद अपने लेवल पर करके देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक बार अवश्य कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा।